आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए जमीयत की पहल जारी है। बता दें कि दिल्ली के बाद अब देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का इजलास है। सभी मजहब के रहनुमा और जिम्मेदारान को दावत दी गई है। इससे पहले दिल्ली में भी इस तरह की एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जहां पर हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को बचाए रखने और भाईचारगी को फरोग देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। सभी मजहब के रहनुमाओं को दावत दी गई थी और अब दिल्ली के बाद देवबंद में भी जमीयत की ये पहल। बता दें कि जमीयत उलमा हिंद का इजलास सब मुनक़िद होगा देवबंद में। सभी मजहब के रहनुमाओं और जिम्मेदारान को इसमें शिरकत करने के लिए दावत दी गई है। एक मंच पर तमाम मजहब के रहनुमा जब मौजूद होते हैं तो मंच से पैगाम आम किया जाता है भाईचारगी का, कौमी यकजहती का, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जमीयत उलमा हिंद के सद्भावना मंच के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम है, सद्भावना संसद, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब का ख्वाब है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी में या देश का इतिहास रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके इस देश की तरक्की में योगदान दें, सब लोग मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएं और आपस में जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको दूर किया जाए और सब लोग एक साथ मिल करके देश की एकता, अखंडता और तरक्की में सबका योगदान हो। तो जमीयत की ये पहल जारी है। दिल्ली के बाद देवबंद में इस इजलास को मुनाकिद किया जाएगा। मीना जैन मजीद जानकारी के साथ जुड़ गई हमारे साथ। मीना, क्या जानकारी मिल पा रही है? जमीयत की ओर से किसे दावत दी गई है, किस तरह ये पूरा इजलास मुनाकिद किया जाएगा? देखिए, इस सद्भावना संसद है जो, इसमें केवल एक ही वर्ग के लोग आमंत्रित नहीं है, सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। त्रिपुरा बाला सुंदरी के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा है, पंचायती ठाकुर द्वारा के अध्यक्ष विनोद प्रकाश, गुरु नानक सभा देवबंद के अध्यक्ष सेठ कुलदीप, इसके अलावा जो गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे, सभी मंदिरों के जो प्रमुख हैं उनको भी बुलाया गया है। यानी कि हम कहें कि सभी वर्गों को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है और उनकी उसमें ही यहाँ पर एक एकता का, एक सद्भावना का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। इस इजलास को किस तरह मुनाकिद किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी जब इस इजलास को रखा गया था तो यहाँ से कौमी यकजहती और आपसी भाईचारगी का पैगाम आम किया गया, जिससे लोगों के बीच एक मैसेज पहुंचे और लोग जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है उसे बरकरार रखें। मीना, यही उम्मीद अब भी जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, इसी वजह से आप देख सकते हैं जो उनके एक मेहमानों की लिस्ट है उसी में सभी वर्गों को तवज्जो दी गई है, चाहे वो हिंदू है, वो जैन है या ईसाई है या मुस्लिम है या दूसरे भी वर्ग है, अन्य कास्ट भी, सभी को तवज्जो दी गई है। सभी को यहाँ पर बोलने का, अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाएगा। तो एक ऐसा मंच देने का प्रयास है जहाँ पर एक सद्भावना का पैगाम जाए, सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम जाए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये एक रोजा इजलास है या कई दिनों तक चलने वाला है? क्या तारीख मुकर्रर की गई है इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, अभी ये लगभग 11 बजे यहाँ पर देवबंद में शुरू हो जाएगा, मदनी हॉल में शुरू होगा और लगभग ये प्रोग्राम 2 घंटे तक चलेगा और इसी में सब अपनी अपनी बात कहेंगे, एक संकल्प करेंगे कि इसी संदेश को वो दूर दूर तक फैलाएं, अन्य लोगों में फैलाएं, ताकि जो एक वैमनस्यता यहाँ पर आ गई है, आपसी विचारधारा जो नहीं मिलती है वो ना मिले। हम कहें कि मतभेद है तो रहने दीजिए लेकिन मन मिलाकर चलिए, तो वो एक संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। बिल्कुल। और मंच साझा करते हुए तमाम मजहबी रहनुमा नजर आएंगे। क्या आम लोगों को भी शिरकत करने की यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं? इस तरह के भी इंतजाम है क्या, मीना? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों की, तो उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। अगर आम लोगों को यहाँ पर शिरकत करने के लिए कहा जाता तो निश्चित रूप से यहाँ पर हजारों लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ जाती और जो बंदोबस्त है उसमें दिक्कत आती। ऐसे में इनपे बिल्कुल जो बहुत है सीमित उसमें रखा गया है, खास लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। देवबंद के लोग यहाँ पर ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम हर जिले में हर जगह करके ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए यही लोग जाके फिर अन्य अपने अपने वर्गों में यही बात कहें, अपने धर्मों में ये बात कहें, इसका जरूर इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल मीना। और इसके अलावा कई ऐसे मसले मसाइल हैं, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, जमीयत उठाती रही है और मुसलसल इस बात पर जोर देती रही है कि दूसरे मजहब के रहनुमाओं से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी ताकि आपसी सौहार्द अपनी सतह पर बढ़ाया जा सके, जो क्राइम रेट है उसे कम किया जा सके। तो उन मुद्दों पर भी चर्चा आज मुमकिन है।
देखिए इसमें अभी जो है इसमें पॉजिटिव सोच की जरूरत है। तो यहाँ पर जो संदेश देने का है फिलहाल ये है कि सद्भावना हम करें, सांप्रदायिक सौहार्द के इस तरह की मिसालें पेश करें, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, प्यार मोहब्बत का पैगाम दे, जिससे बहुत सारे मिसाइल्स हैं वो कम हो जाएं, वो ना रहें। तो उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें इसलिए होती हैं केवल हम आपस में एक दुश्मनी का रख लेते हैं या आपस में बातचीत नहीं करते। बातचीत करना एक बहुत बढ़िया माध्यम है आपसी शिकवों को, गिले शिकवों को दूर करने का। तो ये एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पर दिया जा रहा है। सभी वर्गों की नुमाइंदी यहाँ रहेगी और उन सबको यहाँ पर वो शिरकत करेंगे, अपनी बात कहेंगे, ताकि किसी की अगर कोई समस्या है, किसी को कोई अगर परेशानी है तो उसका भी निदान किया जा सके। फिलहाल जमीयत के जो अन्य मुस्लिम वर्ग को जुड़े हुए मसले हैं वो उनको अभी इसमें नहीं किया जाएगा। वो दूसरे जो मदरसा सम्मेलन होगा जो कि कल होगा तो उसमें लिहाज में रखा जा सकता है, या जमीयत के अन्य कार्यक्रम है उनमें रखा जा सकता है। फिलहाल इसका फोकस जो है वो एकता का पैगाम देना है। बिल्कुल, और यहाँ से यही मकसद है कि यहाँ से कौमी यकजहती को बढ़ावा मिले, लोगों तक पैगाम पहुंचे। बहुत शुक्रिया अमीना तमाम जानकारी का।